नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है चैतन्य महाप्रभु, जो विष्णु या वैष्णव भक्ति आंदोलन का अन्यतम पथ प्रदर्शक है और एक सिद्ध पुरुष और विशेष रूप से बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जो वैष्णव भक्ति और हरिनाम संकीर्तन को जो जन जन तक पहुंचाया और हरिनाम संकीर्तन को जन आंदोलन का रूप दिया, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जिस समय जन्म लिए थे, तब हमारे समाज में, सनातन हिंदू धर्म में और छुआछूत, उच्च नीच जाति या वर्ण भेद का बहुत ही बड़ा समस्या और समाज में बहुत धर्म को लेकर बहुत कुसंस्कार, सुपरस्टिशन और बहुत ही मलिनता या कलुषता था। तो उस समय उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि अगर हरिनाम लिया जाए, केवल हरि का नाम, हरिनाम संकीर्तन किया जाए या हरि का नाम लिया जाए, तो आदमी का या व्यक्ति का पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है, उनका भगवान प्राप्ति या भगवत लाभ हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो है, उनका हॉरोस्कोप देखा जाए तो उनका जन्म जो हुआ था 26 फरवरी 1486 साल में, मतलब आज से करीब 600 साल से पहले, 600 ऐसे 20 साल के आसपास है, 600 साल से ज़्यादा समय, उस समय उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया था। तब चतुर्दशी तिथि अर्थात पूर्ण चंद्र में उनका जन्म हुआ था और शाम 6 बजे उनका जन्म हुआ था। नदिया डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में होता है, वहाँ पर जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। उनका हॉरोस्कोप देखा जाए तो लग्न जो है सिंह लग्न में चंद्रमा बैठा है और केतु बैठा है, मतलब सिंह राशि लग्न भी है और राशि भी है, अर्थात जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वो भी सिंह राशि हो रहा है। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में शनि है। पंचम भाव धनु राशि में गुरु अपने ही राशि में बैठा है। पंचम भाव में गुरु अपने ही राशि में बैठा है। छठे भाव में मंगल उच्च होके मकर राशि में बैठा है। सप्तम भाव में सूर्य एवं राहु, दो पाप ग्रह सूर्य एवं राहु बैठा है। अष्टम भाव में बुध नीच होके बैठा है और नवम भाव में शुक्र मेष राशि में है। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहले देखिए, चैतन्य महाप्रभु एक महापुरुष थे। इनका कारण क्या है? तो महापुरुष जो है, ऐसे पंच महापुरुष जो योग होते हैं, उसमें से देखिए, जो गुरु पंचम भाव के अधिपति, जब गुरु केंद्र भाव के अधिपति या कौन भाव के अधिपति होके नक्षत्र में अर्थात अपने ही राशि में या उच्च राशि में बैठता है, तो एक हंस महापुरुष योग होता है। ऐसे ही जो चैतन्य महाप्रभु है, उनका हॉरोस्कोप में गुरु पंचम भाव में अपने ही राशि धनु राशि में बैठा है, मतलब हंस महापुरुष योग बन रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण यह है उनका महापुरुष बनने का, वो है लग्न के ऊपर ज़्यादातर ग्रहों की प्रभाव, अर्थात लग्न में ज़्यादातर
ग्रहों की दृष्टि है या बैठा रहने का योग है। जैसे सिंह लग्न है, लग्न में केतु एवं चंद्रमा दो ग्रह बैठा है, लग्न में केतु एवं चंद्रमा दो ग्रह बैठा है। और लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव कुंभ राशि में बैठा है। सप्तम भाव में बैठा सूर्य सप्तम दृष्टि से लग्नों को देख रहा है। और राहु भी सप्तम राशि में बैठ के, सप्तम भाव में बैठ के, कुंभ राशि में बैठ के लग्न को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। बृहस्पति अर्थात गुरु जो पंचम भाव में बैठ रहा है वो नवम दृष्टि से लग्न सिंह लग्न को देख रहा है। मंगल भी अष्टम दृष्टि से, क्योंकि मंगल मकर राशि में बैठा है तो अष्टम दृष्टि से सिंह राशि तथा सिंह लग्न को देख रहा है। और शनि भी दसम दृष्टि से, शनि भी दसम दृष्टि से, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठा है तो शनि दसम दृष्टि से सिंह लग्न या सिंह राशि को देख रहा है। यह देखिए बुध एवं शुक्र ये दो ग्रह के अलावा बाकी समस्त ग्रह लग्न के ऊपर या तो दृष्टि दे रहा है या लग्न में बैठा है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में लग्न के ऊपर समस्त ग्रह या ज़्यादातर मैक्सिमम प्लैनेट्स का अगर दृष्टि है या प्रभाव है या लग्न में बैठा है तो लग्न बहुत ही बलवान हो जाता है और जातक को महापुरुष तक बना देता है, जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हुआ। अब देखेंगे उनका चेहरा। देखिए लग्न में चंद्रमा बैठा है और वो चंद्र भी पूर्ण चंद्र है, क्योंकि चंद्र के सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, मतलब पूर्ण चंद्र लग्न में बैठा है और सिंह लग्न भी है और सिंह राशि भी हो गया। इसके अलावा लग्न में गुरु का भी दृष्टि है, मंगल का भी दृष्टि है। तो जिस वजह से अगर लग्न में अगर चंद्रमा बैठता है, विशेष रूप से अगर पूर्ण चंद्र बैठता है तो जातक का जो शरीर है, जातक फरसा मतलब उसका जो गौर वर्ण होते हैं और सुंदर होते हैं, गोल शरीर होते हैं, तो उनका शरीर जो था गोल था। एवं सूर्य की एवं गुरु की एवं मंगल की दृष्टि की वजह से उनका देह जो है वो सुठाम देह मतलब हेल्थी, एंड जो उसका बदन था, चेहरा था, वो बहुत ही हास्योज्जल, सदा हसमुख रहते थे और चंद्र बदन, चंद्र के जैसा चेहरा और मुख। सिंह ग्रीव, सिंह लग्न में और सिंह लग्न में लग्न एवं राशि होने की वजह से और लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि होने की वजह से उनका जो सिंह ग्रीव, उसका ग्रीवा या गला जो कंठ है ये ग्रीवा जैसा, ये सिंह के समान मतलब सिंह ग्रीव। गजस्कंध, अगर लग्न में गुरु की दृष्टि होता है या गुरु बैठता है तो जातक का जो स्कंद वो गजस्कंद हाथी के जैसा देखने होते हैं। और प्रकांड शरीर, प्रकांड शरीर, क्योंकि लग्न में पूर्ण चंद्र बैठा है, गुरु का भी दृष्टि है, मंगल का भी दृष्टि है, सूर्य का भी दृष्टि है और राहु का भी दृष्टि है। ये सब कारण की वजह से उनका प्रकांड शरीर हुआ था, क्योंकि गुरु वो क्या होते हैं, जातक को लंबा एवं अच्छा कद काठी दिलाते हैं और राहु भी जातक को लंबा या अच्छा कद काठी दिलाते हैं। शनि भी अच्छा लंबा या कद काठी देता है। तो शनि, राहु एवं गुरु की दृष्टि लग्न में होने की वजह से लंबा शरीर एवं प्रकांड शरीर मिला। और देखेंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म, उनका घर का जो आंगन में एक नीम का पेड़ था, नीम का पेड़, उस नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। अब उस नीम पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण उनके माता सची देवी ने उनका नाम निमाई रखा था, निमाई। तो इस नीम के पेड़ के नीचे जन्म का कारण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली में या बार्थ में ऐसा क्या योग है कि जातक नीम की जो पेड़ है
उसका नीचे जन्म लिया। ये भी एक ज्योतिष विषय है। इसका कारण यह है, सिंह राशि एवं सिंह लग्न, मतलब सिंह राशि से नीम का पेड़ या नीम का पौधा या नीम का जो लकड़ी है वो देखा जाता है। तो इसलिए यह देखिए, उनका जन्म सिंह लग्न में एवं सिंह राशि में हुआ। इसके अलावा सिंह राशि का कारग्रह, सिंह राशि का एवं सूर्य से भी नीम का पेड़ देखा जाता है। तो लग्न में सिंह राशि का अधिपति सूर्य के भी दृष्टि है। मतलब ये सब कारण के वजह से सिंह लग्न, सिंह राशि एवं लग्न में सूर्य की दृष्टि होने के वजह से उनका जन्म एक नीम का पेड़ के नीचे हुआ। इसके अलावा मंगल जो है वो तिक्त साध का कारक है। तिक्त साध बीटा टेस्ट का कारक है। तो मंगल जो नीम का पेड़ या पौधा होता है उसका जो टेस्ट होता है वो नीम जैसा है, मतलब तिक्त होता है। उसका टेस्ट है, स्वाद है, वो बीटर होते हैं। इस वजह से एक नीम का पेड़ का नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जिस कारण उनका नाम निमाई रखा था। और देखिए, सिंह लग्न में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो जातक बहुत ही उदार एवं परोपकारी, अर्थात दूसरे का भला करता है, दूसरे का अच्छा करता है और लिबरल होता है, बहुत ही उदार होता है। और इसके साथ अगर सिंह लग्न में कोई जातक जन्म लेता है एवं लग्नेश का अधिपति, सिंह लग्न का लग्नेश सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठता है तो जातक का मन आसमान की तरह, आकाश या आसमान की तरह उदार होते हैं, बड़ा होते हैं। ऐसे ही कॉम्बिनेशन जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनका हॉरोस्कोप में देखा गया है और मिला है। उनका भी सिंह लग्न में जन्म था और लग्नेश सूर्य सप्तम भाव कुंभ राशि में बैठा है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही उदार पुरुष एवं परोपकारी एवं अच्छे स्वभाव के, और उनका मन आसमान की तरह अच्छा या बड़ा था। अब देखेंगे, इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति का लग्नेश विशेष रूप से अगर सिंह लग्न एवं सिंह राशि होते हैं एवं लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है तो जातक युद्ध में, या तो युद्ध में, चाहे वो कोई जंग का मैदान हो जहाँ पर युद्ध लड़ा या युद्ध जीता जाता है या युद्ध में भाग लिया जाता है, उसमें सक्सेस, सफलता मिलता है, विजय प्राप्त होता है अगर सिंह लग्न का लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में बैठता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म लग्न में जन्म लग्न का अधिपति लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में बैठाते हैं, तो बहुत सारे युद्ध में उस समय का जो बड़ा मराठा का बड़ा शत्रु और शिवाजी महाराज का बड़ा शत्रु मुगलों और बीजापुर के साथ बहुत सारे युद्ध में उन्होंने युद्ध में जीत हासिल किया था, विजय प्राप्त हुआ था। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु युद्ध में जीता। कौन सा युद्ध? तर्क युद्ध में, शास्त्र की युद्ध में, शास्त्रार्थ में उन्होंने बहुत सारे पंडित को युद्ध में हराया था। ऐसे होता है जब सिंह लग्न का लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में बैठता है। और क्या? और देखिए, पंचम भाव में एक तो लग्न में पूर्ण चंद्र है और द्वितीय है पंचम भाव के अधिपति। पंचम भाव से ज्ञान या बुद्धि या पंडित्य या स्मृति शक्ति ये सब देखा जाता है। तो पंचम भाव के अधिपति गुरु अपने ही राशि धनु राशि में बैठा है, जिस वजह से निमाई श्री चैतन्य देव महाप्रभु श्री चैतन्य बहुत बड़ा पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, यशस्वी व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति एवं बुद्धिमान व्यक्ति और श्रुतिधर व्यक्ति थे। नवम भाव में देखिए शुक्र बैठा है।
अगर कोई भी ग्रह अगर नवम भाव में बैठता है तो उस ग्रह की कारकता अनुसार जातक को वस्तु या विषय का प्राप्ति होते हैं। नवम भाव में शुक्र बैठा है तो जिस वजह शुक्र स्त्री कारक ग्रह, जिस वजह से उनका 2 शादी हुआ था, श्री चैतन्य महाप्रभु की 2 शादी हुआ था। पहले शादी जब हुआ उनका नाम था 16 साल में लक्ष्मी प्रिया, बाद में लक्ष्मी प्रिया का सर्प दंशन स्नेक बाइट के कारण मृत्यु हुआ, और उसके बाद दूसरा शादी किया वो विष्णु प्रिया नाम के, उनका सेकंड वाइफ अर्थात द्वितीय स्त्री का नाम था विष्णु प्रिया। तो ये देखिए उनका भाग्य में मतलब स्त्री लाभ था, इसलिए एक नहीं 2 शादी हुआ। एवं स्त्री प्रथम स्त्री लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु के कारण सर्पदंशन, इसका कारण की है देखिए सप्तम भाव में राहु बैठा है, सप्तम भाव में राहु बैठा है। तो अगर सप्तम भाव में राहु बैठा है तो मतलब राहु से सर्प देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में सर्प को राहु से देखा जाता है। तो जिस वजह से उनका जो वाइफ है, वाइफ का मृत्यु के साथ सर्प का कनेक्शन था, मतलब सर्प दंशन से ज़्यादा उनका वाइफ का मृत्यु हुआ लक्ष्मी प्रिया का। इसका और भी एक कारण है, उनका सप्तम भाव के अधिपति शनि वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि से एक तो मृत्यु ही देखा जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष राशि चक्र का अष्टम भाव है, एवं वृश्चिक राशि से सर्प दंशन या कीट, कोई भी कीड़े मकोड़ा सांप से मृत्यु भी देखा जाता है, जिस वजह से सप्तम भाव के अधिपति शनि वृश्चिक राशि में बैठा है, जिस वजह से उनका फर्स्ट वाइफ का मृत्यु सर्प दंशन से हुआ। और क्या, और भी एक देखिए, यहाँ देखिए सप्तम भाव के द्वितीय भाव मतलब अष्टम भाव से, मतलब सप्तम का मारक, द्वितीय भाव मारक होते हैं, तो सप्तम का मारक भाव द्वितीय भाव में द्वितीय भाव में बुध नीच होके बैठा है। बुध से 20 क्रिया या पॉइजन इफेक्ट 20 क्रिया देखा जाता है, मतलब 20 का द्वारा उनका वाइफ का मृत्यु, ये भी एक कारण है अष्टम भाव में तथा सप्तम की द्वितीय भाव में नीच का बुध बैठने का वजह। और देखेंगे क्या, और देखेंगे चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लिया था, इसका कारण यह है लग्न में केतु बैठा है, लग्न एवं राशि में, क्योंकि सिंह लग्न भी है और सिंह राशि में है, तो सिंह लग्न एवं राशि दोनों में केतु बैठा है। केतु संन्यास का कारक ग्रह है, मतलब इसलिए सिंह लग्न एवं राशि केतु की प्रभाव में आ गया, जिस वजह से क्या चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेना पड़ा और सन्यासी बन पाया। और दक्षिण दिग में उन्होंने भ्रमण में किया था, और दक्षिण का जो रामानंद स्वामी है उनके साथ उनका भेंट हुआ, एवं दक्षिण से है उन्होंने जो वैष्णव धर्म का शिक्षा या दीक्षा उनको मिला। इसका दक्षिण के साथ कनेक्शन का कारण क्या है, और दक्षिण दिग जाने में उसको इतना मतलब ज्ञान लाभ मिला और इतना भक्ति मिला, उसका कारण ये है दक्षिण दिक्स का और या दक्षिण दिशा का कारक ग्रह जो है मंगल उच्च होके मकर राशि में बैठा है, जिस वजह से उन्होंने दक्षिण भारत में गमन किया, और दक्षिण भारत रामानंद स्वामी के साथ उनका साक्षात हुआ, और वहाँ से उन्होंने वैष्णव धर्म, गीता, भगवत गीता इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो शास्त्र का ज्ञान अच्छा तरह से उनको मिला। और उनका अल्पायु योग होने का कारण क्या है, देखिए अल्पायु योग होने का कारण ये है लग्न, सिंह लग्न एक स्थिर राशि है, चंद्रमा भी सिंह राशि में बैठा है, मतलब लग्न एवं राशि दोनों ही स्थिर राशि में, और दशम भाव एवं दशमपति दोनों ही पाप पीड़ित हो, क्योंकि
दसम भाव के जो अधिपति है वो है बुध। दसम भाव के जो अधिपति है वो है शुक्र। सिंह लग्न की दसम भाव मतलब होच्छे वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का अधिपति शुक्र जो मंगल की राशि में, एक पाप ग्रह की राशि में बैठा है एवं मंगल की दृष्टि में है, क्योंकि मंगल मकर राशि में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से शुक्र को, दसमपति शुक्र को देख रहा है। इसके अलावा दसम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। मतलब दसम भाव एवं दसम भाव के अधिपति पाप पीड़ित है। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर दसम भाव एवं दसम भाव के अधिपति प्रबल पाप पीड़ित रहता है तो जातक की अल्पायु योग होते हैं। ये मैंने पहले ही मेरा कई सारे वीडियो में मैंने बोला है। तो यह भी देखिए, तो लग्न और चंद्र दोनों स्थिर राशि में, दसम भाव के अधिपति पाप पीड़ित है। और जो जीव कारक ग्रह है नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति या गुरु से जातक को देखा जाता है। तो देखिए, गुरु या बृहस्पति के दोनों तरफ पाप ग्रह है। एक तरफ बृहस्पति के द्वादश भाव वृश्चिक राशि में मंगल है एवं बृहस्पति के द्वितीय भाव में शनि बैठा है। तो इस वजह से गुरु दोनों पाप ग्रह अर्थात जीव कारक ग्रह गुरु दोनों पाप ग्रह के बीच में बैठा है, जिस वजह से उनका कम आयु में मृत्यु हुआ, दीर्घायु प्राप्त नहीं हुआ। एवं मृत्यु का कारक ग्रह शनि, वो भी देखिए मृत्यु का कारक ग्रह शनि वृश्चिक राशि मतलब एक स्थिर राशि में, वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि में बैठा है। अगर लग्न चंद्रमा एवं शनि मृत्यु का कारक ग्रह शनि, तो ये सब अगर स्थिर राशि में बैठता है। इसके अलावा अष्टम भाव में बुध है, नीच का बुध है। ऐसे ही अष्टम भाव में छत्रपति शिवाजी महाराज की भी अष्टम भाव में बुध मीन राशि में बैठा है। तो बुध बुध कोई भी विषय को बहुत ही तुरंत रिजल्ट दे देता है, तुरंत मतलब रिजल्ट दे देता है। मतलब जैसे अष्टम भाव से मृत्यु देखा जाता है तो अष्टम भाव में बुध बैठेगा तो मृत्यु तुरंत देगा, मतलब उसका आयु ज़्यादा नहीं होगा, उसका जो लाइफ स्पैन है और आयुष्काल है उसको और जीवन काल है उसको कम कर देगा, उसका आयु या परमायु को कम कर देगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज भी ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहते थे ज़्यादा दिन जिंदा नहीं थे। ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हुआ अष्टम भाव में बुध बैठने की वजह से, और ये सब कारण की वजह से मैंने जो पहले बोला, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही कम उम्र में यह लोग इस जगत को छोड़ना पड़ा। अब देखेंगे क्या, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का कोई संतान संतति नहीं था। यह देखिए, संतान भाव के अधिपति अर्थात पंचम भाव, सिंह लग्न के पंचम भाव धनुराशि के अधिपति गुरु, दो पाप ग्रह शनि एवं मंगल, दो प्रबल पाप ग्रहों के बीच में बैठा है, जिस वजह से उनका कोई संतान नहीं हुआ। शादी तो हुआ, दो शादी हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। इसके अलावा पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु जो खुद ही पंचम भाव के अधिपति भी है, तो दो पाप ग्रह के बीच में बैठने के वजह से जातक का कोई संतान संतति नहीं हुआ, दो शादी के बाद भी, एक कारण है। और क्या उनका मृत्यु, कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का मृत्यु पुरी का जो समुंदर में मृत्यु हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से यह सत्य नहीं है। कोई कहता है उसको पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर का पंडा लोग है उनको पुरोहित लोग या पंडा लोग उनको मार दिया था। तो ये सत्य है कि नहीं है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो उनका मृत्यु 20 प्रयोग से हो सकता है, होने की बहुत ही संभावना है, क्योंकि जो ज्योतिष सूत्र है और ज्योतिष का जो कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन है उसी हिसाब से अष्टम भाव में नीच का बुध है, अष्टम से मृत्यु देखा जाता है। और अष्टम भाव में अगर नीच का बुध बैठता है, क्योंकि बुध 20 का कारक ग्रह है और
पॉइजन का कारक ग्रह है, इसलिए पॉइजन या विष प्रयोग से जातक की मृत्यु हो सकता है। ऐसे ही सेम कॉम्बिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज का हॉरोस्कोप या कुंडली में है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टम भाव सिंह लग्न भी है, अष्टम भाव में बुध है। तो सबको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का विष पिलाया गया था और विष प्रयोग से मृत्यु हुआ। तो ऐसे ही मेरा प्रेडिक्शन है कि चैतन्य महाप्रभु का मृत्यु जो वो नॉर्मल नहीं था एवं विष प्रयोग से मृत्यु हुआ था। इसके अलावा और भी एक कारण है, अष्टम भाव के जो अधिपति है, अधिपति दो पाप ग्रह के बीच में बैठा है। अष्टम भाव के अधिपति गुरु दो पाप ग्रह के बीच में बैठा है। तो जब दो पाप ग्रह शनि मंगल, ये भी एक विष का कारक ग्रह है और अस्वाभाविक मृत्यु को दर्शाता है। इसके अलावा शनि जो मृत्यु का कारक ग्रह है वो वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि से कीड़े मकोड़ा, सांप या कोई भी पकड़ के विष देखा जाता है। एवं अष्टम भाव भी वृश्चिक राशि भी कालपुरुष राशि चक्र अष्टम भाव है, अर्थात मृत्यु शनि वृश्चिक राशि में रहने की वजह से मृत्यु विष प्रयोग से होने का संभावना रहता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो ये सब कारण है। और एक तीर्थ स्थान में, क्योंकि जब वो अष्टम भाव के अधिपति गुरु पंचम भाव में बैठा है, पंचम से भी पूजा पाठ या मंदिर स्थल जहाँ पर मंदिर है वो भी देखा जाता है। तो इसी कारण पंचम भाव जो अष्टम भाव के अधिपति गुरु पंचम भाव धनु राशि में, धनु राशि भी कालपुरुष राशि चक्र का नवम भाव है। नवम से तीर्थ स्थान भी देखा जाता है और पंचम भी पूजा पाठ या मंदिर स्थल को देखा जाता है। इसके अलावा इसलिए एक तीर्थ स्थान पुरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास में या पुरी में उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा अष्टम भाव जो है जो मीन राशि है, मीन राशि एवं अष्टम भाव मृत्यु का राशि एवं एक जल स्थान को दर्शा रहा है। और मीन राशि जल तीर्थ जहाँ पर सागर या समुद्र है या जल स्थान है एवं तीर्थ स्थान है, क्योंकि मीन राशि जल राशि भी है और गुरु का राशि भी है, जिस वजह से एक तीर्थ स्थान में अष्टम भाव मीन राशि में अर्थात एक जल राशि एवं तीर्थ राशि होने के कारण उनका मृत्यु पुरी में हुआ था। तो दोस्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस किया और एनालिसिस किया। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो मेरा छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।